जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू। संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं फरुखनगर जिला गाजियाबाद में चौधरी केपी सिंह जी के फार्म पर, जिन्होंने फिश फार्मिंग और गोट फार्मिंग दोनों एक साथ की हुई हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में। चौधरी साहब, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं सायाबाद गांव से हूं, जो कि गाजियाबाद ज़िले में पड़ता है, और मैं ये फरुखनगर जगह है। मैंने यहाँ पे अपना बायोफॉक्स टप लगाए हैं मछली के, और गोट फार्म भी खोला है जी, और ग्राउंड में भी कुछ मछलियाँ मैं पाल रहा हूँ जी। ये बताइए, आपके मन में ये कई काम कर रखे हैं आपने। बायोफ्लॉक भी है, तालाब भी है आपके पास मछलियों का, और आपने बकरियां भी रखी हुई हैं, मुर्गी भी हैं, गाय भी है, गाय भी है, हाँ, गाय भी है, मुर्गी भी है। कैसे आया ये विचार आपको? ऐसा था, ये मैंने एक तो कुछ तो अपने दोस्तों से जानकारी ली जी, कुछ मेरे दोस्त कर भी रहे हैं इस कामों को। अच्छा। और मैंने YouTube पे भी काफ़ी देखी है वीडियो इस तरह की। अच्छा। और मैं फिर कुछ फार्मों में गया भी जी। तो मैंने ये देखा कि लोग बाग ज़्यादातर एक ही काम कर रहे हैं। उनका ये मन है कि एक ही काम से हम सक्सेस हो जाएंगे, अच्छा लगेगा, पर ऐसा नहीं है। अच्छा। आप अगर 2-3 काम रेगुलर करोगे तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, बेनिफिट भी होगा और मन भी लगेगा। बताइए थोड़ा सा। तो मन इसलिए लगेगा, मान लो आपको बायोफॉक्स में नुकसान हो गया तो आपने गोट फार्म खोला हुआ है जी। गोट फार्म में आपको 2 रुपये का फायदा हो गया जी। अच्छा, वो बंद हो गया तो गोट, कम से कम गोट फार्म चल रहा है तो उसमें जी तो लग रहा है आपका जी। आपके पास गाय हैं, गाय का आप दूध भी पी रहे हो, दूध भी बेच भी रहे हो जी। मछलियों के लिए गोबर भी चाहिए हमें जी, जो कि गाय का अच्छा होता है, पेशाब भी अच्छा होता है जी। तो हम उसे मछलियों का दाना भी, फीड भी कब में भी यूज कर रहे हैं जी। बकरी हैं, बकरी की फीड जो मेंगनी निकलती हैं जी, इनको हम मछलियों को डाल देते हैं। अच्छा। तो उनका भी डबल काम चल रहा है जी। अच्छा, एक तरफ नुकसान हुआ तो एक तरफ फायदा हो गया, तो लमसम हम एक रह गए जी जी। तो ये तो ना हुआ कि हमारा दिल टूट गया, हम तो बर्बाद हो गए। हाँ जी, हाँ जी। वे नहीं हुआ जी। तो इसके साथ मैं कहता हूँ सभी आदमियों के लिए राय दे दूंगा जी कि 1-2 काम रेगुलर मतलब बराबर चलने चाहिए। अच्छा। चाहे 2 रुपए कम या कम ज्यादा लगा लो कोई से काम में जी, पर 2-3 काम करोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। मतलब बकरी कम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें जैसे आप कर रहे हैं, ऐसे मैं कर रहा हूँ जी जी। तो उसमें आपको एक तरफ नुकसान हुआ तो एक तरफ फायदा होगा, फायदा में ना हो तो लमसम रह गए। हाँ जी। तो आपका दिल नहीं टूटेगा। अच्छा। और आप आगे ग्रोथ करने की कोशिश करोगे जी जी। फिर ये लगोगे कि यार मुझे इसमें बेनिफिट हुआ तो मैं इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा ले लूं जी जी, मुझे इसमें हुआ तो मैं इंटरेस्ट इसमें ज्यादा ले लूं जी। तो आपको बेनिफिट होगा, ना कि आप घबरा के पैसे को डुबाओगे। अच्छा। और ना ही आप कर्ज में जाओगे जी जी। तो मेरा मानना तो ये है। चौधरी साहब, ये काम कौन सा शुरू किया था पहले? स्टार्टिंग में कौन से काम? मैंने बायोफॉक्स टप लगाए थे। अच्छा। उनसे किया था। अच्छा। तो किसी ने मुझे राय दी कि इसमें 1 किलो की मछली हो जाती है 18 महीने में, साल भर में जी। आधा किलो हो जाती है, 1.25 किलो हो जाती है, सिंगी पालो तो ऐसा हो जाता है, वैसा जी। पर ये सब फेक न्यूज है, कोई अच्छा इनमें कोई अच्छा कल्चर नहीं बन पाया इनका। अच्छा। तो मेरा मानना तो ये कि इसमें आप अगर कामयाबी लेना चाहते हैं जी, तो आप कहीं से भी अरेंज करके जीरा बच्चा मंगाइए। अच्छा। जो कि लाखों की तादाद में आता है जी। सस्ता आता है, 10,000 का, 20,000 का, 15,000 का, जैसा भी आपका मिजान लगे जी जी, वैसे ही मंगाओ जी। और इनमें करीबन 1 उंगल का बच्चा पैदा कर लो, ठीक, तैयार कर लो जी। अगर आपकी कैपेसिटी कहीं तालाब बनाने की है तो तालाब में छोड़ दो जी। नहीं तो अगर मार्केट में घूम के जो भी तालाब कर रहे हैं हाँ, उनको बच्चा वो सेल कर दो। मतलब बीज आप प्रोवाइड कर दो जी। तो आपको कामयाबी भी मिलेगी। अच्छा। 2 रुपए बचेंगे भी। अच्छा। और जो तुमने तालाब कुछ जैसे 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 4 एकड़ में जो भी आपकी कैपेसिटी है जी, बना पाओ जी, तो उसमें छोड़ दो जी। आप उसमें 1 किलो 2 किलो का बच्चा भी बड़े आराम से पैदा कर लेंगे। अच्छा। फीड पे भी कर लेंगे जी। और देसी फार्मूले हैं जो उनको खिलाते हैं। अच्छा। उससे भी कर लेंगे जी जी। तो आपने बकरी भी रखी हुई है? इसमें हमने अभी 10 बकरी लाए हैं। अच्छा। और एक बकरा है तोतापरी की नस्ल की कुछ बकरियां हैं, बर्बरी हैं जी। तो अभी इनको तैयार कर रहे हैं। अच्छा। और कुछ तैयार हो भी गई हैं जी। तो इस पे हम अभी ध्यान दे रहे हैं। तो तालाब में अभी मछलियां हैं? हाँ, तालाब में हमारे पास अभी 6,000 मछलियां, फंगास मछली है। अच्छा, फंगास। हाँ, फंगास जी। तो उसे हम करीबन जीरो बच्चे लाए थे। अच्छा। जीरा बच्चा, तो उससे तैयार करके हमने 250 ग्राम की मछली तैयार कर रखी है। अच्छा। करीबन हमें अभी 6-7 महीने हो गए। अच्छा। हाँ। तो ये आप जो बकरियों का काम शुरू किया, इसमें कितना इन्वेस्ट किया आपने?
इसमें भी हमने शेड भी बनाया हुआ आपने? अभी हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है इसमें। अच्छा, शेड में बकरियों टोटल में 1 लाख। 1 लाख। तो अभी हमारा इसका ट्रायल चल रहा है। अच्छा, कि इनमें कौन कौन सी बीमारी आती, क्योंकि नेट पे तो दिखाते हैं कि बीमारी नहीं आती जी। आप 10 बकरियों से 1 लाख 2 लाख रुपए कमा लोगे, ये कर लोगे। तो उसका भी हम उस पर भी परीक्षण कर रहे हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। अच्छा, सभी किसान भाइयों से मैं यही कहूँगा जी कि आप पहले ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें जी, उसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें जी। और उस पर ज्ञान खुद लें। चौधरी साहब, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप ही अपना फार्म गोट वाला मतलब 10 से बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाने का प्लान है आपका? पहले क्योंकि दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि इनकी योजना क्या है। नहीं, हम मान लो हमने ये 50 लिया है जी, 50 ला के उनको हम कवर नहीं कर पाए, मान लो बीमारी आ गई। हाँ जी। तो हमारे एक तो नुकसान तो ये हो गया, जानवर मर गए जी, दूसरा हमारा पैसा डूब गया, तीसरा हमारा मनोबल टूट गया। तो ऐसा काम ना करें जिसमें कई नुकसान हो सके। जी जी, कम से कम आदमी इन्वेस्ट करे कि जो आदमी कवर कर ले। जी जी। अब मान लो बीमार होगी, अब 1 लाख रुपए लगाए तो 1 लाख रुपए कोई बड़े मायने नहीं देते कायदे में जी। और गरीब आदमी के लिए तो 10 पैसे भी मायने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन्हें मान लो कवर ना हो रहे तो किसी भी बेच दो उनको, तो वो लमसम में निमट जाएगा। अगर आप 50 लिया है या 100 लिया है, उन्हें एकदम कोई खरीदेगा भी नहीं जी, बर्बाद हो जाओगे। हाँ जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 10 या 5 बकरी से तैयार करें जी, साल 1.5 साल जो भी आपको ज्ञान मिलता हो इतना लें जी और आगे बढ़ने की फिर कोशिश करें जी। आपको अगर बढ़िया ज्ञान होगा और बढ़िया काम लगा तो आप 1000 में लिया हो जाए फिर तो ठीक। चौधरी साहब, ये आपका तालाब है जो मैं देख रहा हूँ, तो आपने जो ये फिश डाली हुई है कौन सी नस्ल है? ये फंगास नस्ल है। अच्छा, फंगास है। हाँ। कितनी डाली है इसमें आपने? इसमें करीबन हम ये बायोफॉक्स में लाए थे जीरा बच्चा इसका। अच्छा, बायोफ्लॉक में आपने पहले जीरा बच्चा तैयार किया था जी। तो इसे हम करीबन 20,000 बच्चा लाए थे। अच्छा, 20,000 रुपये में से हमारे पास कुछ कमी होने की वजह से हाँ। हम उस बच्चे को पूरा नहीं बचा पाए। अच्छा, तो 10,000 करीब बच्चा बच पाया हमारे पास। अच्छा, किस साइज का डाला था आपने जब? तो ये हमने करीबन 1 उंगल डाला था। अच्छा, फिंगर साइज जिसको बोलते हैं फिंगर साइज जी। तो अब ये करीबन 3 महीने हो गए से डाले हुए। अच्छा, 3 महीने में 250 ग्राम करीब तैयार है, हो गई है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए फीड में आप क्या है, फीड मैनेजमेंट क्या है आपका इसका? फीड में हम इनको कुछ तो बकरियों की मैंगनी खिला रहे हैं। अच्छा, और कुछ गाय का गोबर है जी, कुछ खले हैं जी, और मुर्गे भी हैं आपके पास? मुर्गी के भी कुछ वो हैं बीटें जी। और वैसे हम इसको दाना भी खिला रहे हैं। अच्छा। जो कि आता है 40-45 रुपए किलो का दाना आता है जी, फीड आता है, वो भी खिलाते हैं। अच्छा, हाँ। तो खर्चा क्या आता है इसमें? खर्चा इसमें करीबन एक मछली पे लेके 40 से 60 रुपए तक का खर्चा आ जाता है। अच्छा, वजन कितना लेती है? वजन इतने खर्चे में करीबन 1-1.25 किलो की मछली तैयार हो जाती है। अच्छा, रेट क्या जाता है उसका? रेट इसका लेके 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का चले जाता है। आपने जो ये तालाब बनाया है कितने क्षेत्रफल में है आपका ये तालाब? ये करीबन 150 फुट लंबा है। अच्छा, और 70 फुट चौड़ा है। अच्छा, तो खुदाई कराई थी इसकी? हाँ, जेसीपी से खुदाई कराई थी। इस पे घंटे वाइज जेसीपी चलता है। अच्छा, 700-800 रुपये घंटा। अच्छा, करीबन ये 8-10 घंटे में तैयार कर दिया था। अच्छा, तो इसका बेसिकली जो पानी वगैरह छोड़ा और जो तैयार करते हैं उसमें क्या क्या करते हैं स्टार्टिंग में इसमें हम शुरुआत में इसकी में चूना है। अच्छा, और नमक है जी, गोबर है जी, इनको डाल के इसके में थोड़ा नलाई करवाते हैं, फिर अच्छा, पानी डालते हैं। अच्छा, डालने के बाद उसमें उसका पीएच, अमोनिया जी, कई तरह के चेकअप होते हैं। हाँ। कराने के बाद जब उसमें बच्चा हम छोड़ते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है, सब लोग करते भी इसीलिए, आपने नहीं किया हालांकि इसलिए कि कमाई क्या है इस धंधे में? ये जो सारा मिला जुला कमाई तो ये है, कमाई तो सभी चीज में है, आप चाहे कोई भी काम कर लें। अच्छा, पर सबसे बड़ा है आपका करने का ढंग जी, कि आपका ढंग क्या है। अच्छा, आप यूट्यूबर से देख कर आप काम कर लेते हैं जी, आपको ज्ञान तो होता नहीं जी किसी चीज का भी कि इसमें क्या बीमारी होनी चाहिए, क्या इसका एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे कि बच्चा पालते हैं कोई, हाँ जी, बच्चे को देखते हैं कि यार उसकी माँ देखती है कि बाप भी नहीं देखता, हाँ, माँ देखती है यार बच्चे को तो बुखार हो गया, हाँ, बच्चा तो मेरा दूध नहीं पी रहा, हाँ, बच्चा तो मेरा खाना नहीं खा रहा, हाँ, तो उसे तुरंत डॉक्टर को ले जाती है जी। और बहुत सी माएँ ऐसी होती पढ़ी लिखी, हाँ, कि अपने बच्चे को 10 तरह की दवा घर में रखती है, उसको वहीं देती रहती है, हाँ, वहीं सही कर लेती है। हाँ। तो ऐसा आदमी को खुद भी ज्ञान होना चाहिए। अच्छा। कि ये भी हमारे बच्चे ही हैं जी,
जिनको हम पाल रहे हैं जी, ये भी हम पे निर्भर हैं। अच्छा। ना कि हम इन पे निर्भर हैं। जी, जी। तो हम इन्हें ऐसी ऐसी चीजें दें हाँ, कि जो कि इनका स्वास्थ्य बढ़िया हो, बढ़िया खाएं, प्रोबायोटिक बढ़िया लें। जी, जी। हम इनको ली50 भी देते हैं, बुखार की दवा भी देते हैं, खुजली की दवा भी देते हैं, इनका हालचाल भी पूछते हैं। आके हम जोड़ के किनारे खड़े हो जाते हैं दाना लेके। हम ये देखते हैं कि मछली कितनी स्पीड से आई, कैसे खाया, सबने खाया या आधी ने खाया, कुछ उधर डर के तो नहीं रह गई हैं, खुद इधर तो नहीं रह गई हैं। अच्छा। तो हम हर चीज की उनकी एक्टिविटी का ध्यान देते हैं। अच्छा। तो हम उस पे जब उन पर हम हर चीज पे देंगे ध्यान तो हमें लगती नहीं कि वे बीमार हो जाएं या वे हमसे घबराएं जी। और आपको देख के घबरा के भाग गई हो तो समझ लो मछली बीमार है। ठीक। बकरा है जी, बकरी है। देखो जब मैं आया था तो सबने मेरे हालचाल पूछे, मैंने भी उनसे हालचाल पूछे, सारे खड़े होकर मेरे पास आए। अब उनमें एक कोई कोने में बैठा रहा था तो यानी कि बीमार था वो, तो उसके हालचाल हमें उसके धोरे जाके लेने पड़ते, जैसे डॉक्टर नहीं है बिल्कुल मरीज के धोरे जाके देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ऐसा ध्यान रखोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा। फायदा होगा जी। फायदा जब ही होगा जब आप उन पर ध्यान दे दोगे जी। आप ये नहीं कि नौकर पे छोड़ दिया 10,000 रुपए का, आप घर एसी में सो रहे हैं तो आप कुछ नहीं ले सकते जी जी। आप नौकर की तनख्वाह भी नहीं ले सकते। अच्छा। इस बिजनेस को जितना भी अगर आप करना चाहते हो जी, तो उसके पहले बारे में ज्ञान ले लें जी। ना भी लें, किसी से ज्ञान मत लो। हाँ। आपको कोई काम करना है हाँ। तो उसे 10-5 हज़ार रुपए का करके देख लें। अच्छा। 10-5 हज़ार रुपए में कोई बेइज्जती भी नहीं होती ना कुछ होता जी। आप उसे करके देख लो, अपने घर में देख लो करके जी जी। बायोफॉक्स लगाने छत पे लगा लो जी। बकरी पालनी है अपने घर में पाल लो जी। मुर्गी पालनी घर में पाल लो जी। कुछ भी अगर काम करने से पहले हाँ। उसे एक छोटे स्तर पे लेके और कहीं ना कहीं उसका किसी अच्छे ज्ञानी से जी, जो अच्छे ज्ञानी होते हैं उनसे राय लें जी। और जब उसमें हाथ डाल लें, नहीं तो इसमें आदमी बर्बाद ज्यादा हो रहा है, सक्सेस कम हो रहा है जी। हो इसीलिए रहा कि यूट्यूबर से देख लिया हाँ। और आगे बढ़ गया जी। उसे ये पता नहीं कि पानी में कूद तो गया हो, तैरना आता नहीं जी जी। पहले कहीं छोटे हाँ तालाब में बिल्कुल, बिल्कुल। या किसी ऐसी जगह नहर बॉम्बे में तैरना तो सीख ले बिल्कुल बिल्कुल। और वो कूद गया एकदम नदी में जी, तो नदी में तो डूब जाएगा वो। ठीक ठीक, ये मेरा कहना है जी। दर्शकों, यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि चौधरी साहब ने जो समझाया, इनके कहने का सार ये है कि आप कोई भी काम करना चाहें उसको पहले छोटे लेवल के करें या उसको ट्रेनिंग लेकर करें। अगर आप ट्रेनिंग आप नहीं लेना चाहते या आपके ट्रेनिंग का आपकी व्यवस्था नहीं है तो आप उसी काम को बहुत छोटे स्केल से शुरू करें, उसमें पहले अपना तजर्बा हासिल करें, उसके बाद आप उस काम को करें। यूट्यूब में वीडियो देखें, उसकी सच्चाई जानें, पहले उस काम को, जो भी काम आप करना चाहते हैं उन फार्म्स को विजिट करें, तब उसके बाद में अच्छी तरह मार्केटिंग वगैरह सर्च करके तब आप अपने उस बिज़नेस को शुरू करें। तो ये थे हमारे साथ में चौधरी केपी सिंह, जिन्होंने आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। राम राम।